डॉगी के पिल्ले मजे से खाना खा रहे थे, अचानक उनकी माँ भौंककर बच्चों को घर में जाने को कहती है, क्योंकि उसे भूकंप आने का एहसास हो चुका था। वो आखिरी पिल्ले को भी घर में धकेलकर खिड़की की तरफ अपने मालिक को जोर जोर से भौंकने लगी थी। वो खतरे की चेतावनी दे रही थी, लेकिन घर के लोग ध्यान नहीं देते। पर जैसे ही दादाजी की नजर मेज पर रखे पानी के हिलते गिलास पर पड़ी, तो कुत्ते की आवाज और तेज हो जाती है, जिसके अगले पल ही जोर का भूकंप आता है। घर की खिड़कियां, कमरे और छत टूटने लगी थी। भागना अब मुश्किल था। तभी एक भारी अलमारी उन पर गिर जाती है। दादाजी बस पोती को ही बचा पाते हैं। कुछ ही पलों में यह जगह एक खंडहर बन गई थी। डॉगी परेशान थी। वो पागलों की तरह जमीन खोदने लगी थी ताकि वो मालिक को बचा सके। रात से सुबह हो जाती है। डॉगी के पंजों से खून निकलने शुरू हो गए थे, पर वो खोदना नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी मदद करने लगे थे, लेकिन फिर भी वो अपने फंसे मालिक तक पहुंच नहीं पाती। दादा पोती दोनों मलबे के नीचे दबकर बेहोश पड़े थे। तभी अचानक डॉगी को एक अजीब गंध आती है। वो तुरंत गंध की दिशा में दौड़ती है। उसे आशा की एक किरण मिल गई थी। उसे जल्द ही 2 बचाव कर्मी मिल जाते हैं। डॉगी भौंककर उन्हें बताने की कोशिश करती है। पहले तो बचाव कर्मियों को लगा कि ये कोई शरारती डॉगी होगी, इसलिए वो उसे भगाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही डॉगी ने समझदारी से उनके कपड़े फाड़े, तो उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। बचाव कर्मी डॉगी की नजरों को देख सब समझ चुके थे। वो डॉगी के पीछे दौड़कर मालिक तक पहुंच जाते हैं और जल्द ही दादा पोती को मलबे से निकाल लेते हैं। दादाजी बहुत ज्यादा घायल थे। तभी बचाव हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे फेंकी जाती है, जिसमें पहले घायल दादा को ऊपर खींचा जाता है। फिर उनकी पोती को ऊपर लेकर जा रहे थे। तभी लड़की आदमी से कुत्तों को भी बचाने की विनती करती है। बेचारे कुत्तों को देख बचाव कर्मी असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि दादाजी का खून बहुत ज्यादा बह चुका था। अगर उन्होंने जल्दी नहीं करी तो दादाजी की जान खतरे में आ सकती है, जिस कारण बचाव कर्मी को मजबूरन कुत्तों को छोड़ना पड़ जाता है। यह देख लड़की बहुत रोने और चिल्लाने लगी थी। उनको दूर जाता देख डॉगी केवल भौंक सकती थी। उसे लगा कि शायद मालिक उसे भूल गए होंगे, लेकिन जब हेलीकॉप्टर जाने लगा तो वो विश्वास नहीं करना चाहती थी। वो दौड़कर हेलीकॉप्टर का पीछा करती है। हेलीकॉप्टर में बैठी लड़की रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था और मासूम डॉगी केवल उसे घूरती रह गई थी। निराश होने के बावजूद भी उसे विश्वास था कि उसका मालिक उन्हें लेने के लिए जरूर वापस आएंगे, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर टूटे घर के सामने चुपचाप इंतजार करने लग जाती है। लेकिन इस खंडहर में उसे अब भोजन की जरूरत थी। उसे भूकंप के झटकों का भी सामना करना था। बच्चों को भूखा देख वो तुरंत भोजन ढूंढती है, लेकिन उसे खाली बैग के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। तभी अचानक कुछ कौवे पिल्लों को तंग करने लगे थे। यह देख उनकी माँ तुरंत दौड़कर कौवों को भगाती है, लेकिन एक कौवे ने उसके सिर को खरोंच दिया था। लेकिन एक माँ के लिए बच्चों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। वो डटकर सामना करती है और अंत में कौवे उड़ जाते हैं। डॉगी को अंदाजा था कि कुछ बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए उसने कबूतरों का शिकार करने की सोची, लेकिन कबूतर काफी तेज थे। वो तुरंत उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो घर के मलबे में जाती है, जहाँ उसे रेफ्रिजरेटर मिल गया था। वो दरवाजा खोलकर फ्रिज में खाने का सामान ढूंढती है, लेकिन उसे केवल एक ही सॉसेज मिलता है, जिसे पलक झपकते ही पिल्लों ने खा लिया था। शाम को तेज बारिश होने लगी थी। डॉगी का परिवार बेघर था। उन्हें मलबे के नीचे छिपकर रहना पड़ रहा था। ठंड से डॉगी के बच्चे कांप रहे थे। डॉगी माम जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो मालिक को खोजने के लिए बच्चों को लेकर सफर पर निकल पड़ी थी। रास्तों में उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी जान जाते जाते बची थी।